दोस्तों, तपती गर्मी में अपने पौधों को बचाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अब गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये गर्मी का महीना शुरू हो गया है। अप्रैल लग गया है और इसमें सूरज एकदम बहुत फास्ट हो गया है, तेज़ हो गया है, जिससे हमने जो भी अपने फूलों के पेड़ वगैरह लगा रखे हैं और जितने भी प्लांट्स हमारे गार्डन में लगे हुए हैं उनको बहुत एकदम डायरेक्ट सनलाइट लग रही है और उसके लिए ये एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि हम अपने प्लांट को किस प्रकार से सर्वाइव करें। तो दोस्तों, ये चैलेंज का अंडरटेकिंग अभी हमको लेना पड़ेगा और इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इस गर्मी से हम अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं। और बहुत सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, उनमें फ्लावर्स आए हुए हैं और उधर बोगनवेलिया है, उसमें भी बहुत अच्छा फ्लावर हमारा आया हुआ है। और इधर ये विंका का वाइन है और इधर ये भी बोगनवेलिया ही है और बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं, अभी जो है गर्मी स्टार्टिंग है, अभी बहुत अच्छे फ्लावर इनमें हो रहा है और इनको सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि ताकि बहुत दिनों तक हमारे फ्लावर्स पौधों पर बने रहें और हमारे गार्डन की शो बनी रहे। तो इसके लिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इस तेज़ गर्मी में अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे पौधे हैं, डायरेक्ट सनलाइट इनमें लग रही है। तब आप जब भी पानी देते हैं हम लोग, तो हमको डेली पानी देना पड़ रहा है आजकल, या तो सुबह के शाम पर टाइम पर, नहीं तो शाम के टाइम पर। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनको जब टाइम मिलता है तब जो है वो पानी डाल देते हैं अपने पौधों में। पौधों में अगर पानी डालना है तो मॉर्निंग का समय और शाम को इवनिंग का समय बहुत उपयुक्त समय है। और गर्मी में ज़्यादा जब धूप चल रही है तो उस समय पर डायरेक्ट सनलाइट में जो है पानी नहीं डालना चाहिए, उससे पौधा हमारा मर सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप पानी डालते हैं पौधे में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप पानी डालें तो इस प्रकार का एक फव्वारा आप ले आएँ। ये जो है, इससे क्या होगा कि आप जब भी पानी डालेंगे तो आपका पौधे में पूरा पौधे को नहलाना पड़ेगा। और अगर हम वैसे डालते हैं बर्तन से, तो उसके जड़ में ही जाता है। तो इस प्रकार से इससे क्या होता है, पौधे को पूरा नहलाना होता है। ये गर्मी के दिनों में पौधे को गर्मी से बचाने के लिए पौधे को पूरा नहला दो इस प्रकार से, तो पौधे की जो है पूरे पत्तियों में पूरा गर्मी लग जाती है, जो पौधा जो है अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। ये इस प्रकार से आप अपने पौधे को पूरा नहला देना है और इससे क्या होगा, पौधे को ज़्यादा धूप नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, पौधा हमारा बचा रहेगा। दोस्तों, जब भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम पानी डालें पौधे में, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके इसके नीचे तक, यहाँ तक पानी नहीं आता है, ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाना चाहिए। गर्मी का मौसम बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से पानी जल्दी से सूख जाता है। सूखने की वजह से क्या होता है, अगर उसके नीचे तक पानी गया होगा तो नीचे से वो ऊपर जड़ें उसको एब्जॉर्ब करेंगी और पौधा ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकेगा। दोस्तों, दूसरा एक बात है, अगर हम इसमें मल्चिंग कर दें, मल्चिंग करने के लिए जो है हम 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चीज़ें जो हैं हमारे घर पर ही अवेलेबल हैं और नहीं तो हमारे आस पड़ोस में कहीं पर भी हमारे विसिनिटी में वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है, अगर हमको मल्चिंग करना है, मल्चिंग करने से क्या होगा कि पौधे में डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अगर हमको पौधे को अगर गर्मी से बचाना है तो ये इस प्रकार से आप किसी भी आम की पत्तियां हो गई, लीची की पत्तियां हो गई, आजकल गर्मी के दिनों में पत्तियां गिर रही हैं और सूख रही है, तो इसको जो है हम पत्तियों को क्रश कर लेंगे और क्रश करने के बाद जो है इस प्रकार से हम पत्तियों को पेड़ की जड़ में पूरा इस प्रकार से डाल देंगे। दोस्तों, ये इससे क्या होगा, पौधे को डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगा और हमारे पौधे में जो है नमी बनी रहेगी। ये इस प्रकार से दोस्तों, इसकी मिट्टी को हमने ढक देना है। ये इस प्रकार से अगर हम ढक देंगे तो दोस्तों ये जो है हमारा ये मल्चिंग हो गया और इस प्रकार से हमारे पौधे जो है बहुत देर तक इनमें नमी बनी रहेगी और पौधा गर्मी के दिनों में सर्वाइव कर लेगा। दोस्तों, अगर किसी समय क्या होता है, एक टाइम पर अगर आपने पानी डालना भूल गए
या आपको देर हो गई या कहीं आप प्रोग्राम में गए हैं तो आपका पानी देना स्किप हो सकता है, 1-2 दिन छूट सकता है। तो इसकी अगर आपने मल्चिंग किया होगा तो आपके पौधे को डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगी और 2-3 दिन तक आपका पौधा जो है रुक सकता है, आपके आने का इंतज़ार करेगा, तब तक वो सर्वाइव कर लेगा दोस्तों। अगर ये पत्तियाँ आपके पास अवेलेबल नहीं होती हैं तो आप जो हैं ये मेरे पास है राइस हस्क। दोस्तों राइस हस्क जो है कहीं पर भी चावल और उसके मशीन की चक्की में कहीं पर भी मिल जाता है, आसानी से आपको सेलर की दुकान में मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, पैसे भी नहीं लेते हैं हमसे। तो इसके लिए हम अगर आपके पास राइस हस्क का अरेंजमेंट हो जाता है तो आप राइस हस्क भी इस प्रकार से अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी हम मल्चिंग के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने पौधे में इसको डाल देंगे तो इससे क्या होगा, ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगी हमारे पौधे की जड़ में और हमारा पौधा जो है ज़्यादा देर तक इस सर्वाइव करने में कोई इजीली सर्वाइव कर जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हम ये हर प्लांट में आपको डालना है। ये अगर आप हर प्लांट में इस प्रकार से डाल दोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपने पौधों को सर्वाइव करने में मदद मिल जाएगी दोस्तों इस प्रकार से। और उसके बाद जो है ये 2 चीज़ें तो आपको आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं। उसके बाद एक और आइटम है जिसको हम इसमें डाल सकते हैं, मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ये है कोकोपीट। कोकोपीट भी आपको बाज़ार से लाना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपका पैसा खर्च होगा और आप एक बार ले आएंगे तो आपको बहुत दिनों तक काम आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बाज़ार से कोकोपीट ले करके जो है इसमें मल्चिंग के तौर पर आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसमें डाल देंगे तो हमारे पौधे में ये कोकोपीट क्या करेगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगने देगा और जो है उसमें नमी को बरकरार रखेगा हमारे पौधे में। इससे क्या होगा, हमारा पौधा जल्दी मरेगा नहीं और वो ज़्यादा देर तक इस गर्मी से बचा रहेगा और फिर नेक्स्ट डे जो है हम इसमें आसानी से पानी डाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये 3 चीज़ मैंने आपको बता दी। और वैसे भी आप और चीज़ें भी अभी जैसे धान के समय पर, अगर धान हमारे पास जब हो जाता है तो उस समय पर भी आप पुआल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत सारे घरों में पुआल अवेलेबल रहता है, गाय बच्चियों के खाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के पास है। अगर आपके पास पुआल है तो पुआल को भी आप छोटा क्रश करके उसको जो है आप भूसे के तौर पर बना करके इसमें डाल सकते हैं। अभी हमारा गेहूँ तैयार होने वाला है, गेहूँ की मड़ाई हो जाएगी, उसके बाद भूसा तैयार हो जाएगा, वो भूसे को भी हम मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इजी मेथड है जिससे हम अपने पौधे को गर्मी से बचा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर हमने ये डाल दिया है, ये पत्तियां वगैरह हमने डाली हैं और हम बार बार इसमें पानी डालेंगे तो उससे क्या होता है कि ये पत्तियां जो हैं सड़ जाती हैं। सड़ने के बाद क्या होता है, इनमें पौधों में फंगस आने का डर रहता है। उसके लिए दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपका पौधा जो है पीला पड़ने लग गया है, कुछ हो रहा है, तो आप उसके लिए पौधे में एक बाज़ार से फंगिसाइड ले आएँ और फंगिसाइड ला कर के जो है आप उसमें जो है स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों ये मैंने फंगिसाइड इसमें घोल करके रखा हुआ है। अगर आपके पास, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है फंगस कहीं पर हो रहा है, तो इस प्रकार से आप जो है ये इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये फंगिसाइड है और फंगिसाइड को इस प्रकार से आप स्प्रे करें, पूरा पौधे को आप नहला दीजिए और सारे पौधों में जो है आप इसको इस प्रकार से पूरा नहला करके स्प्रे कर सकते हैं और आपका फंगस दूर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से हमको मेहनत करनी पड़ेगी पौधों को सरवाइव करना और उनको पालना, पौधे को बड़ा करना, ग्रो करना, फ्लावर्स उसमें ब्लूम हो, इस प्रकार से हमको जो है मेहनत करनी पड़ती है और पौधों को बहुत कठिनाई से इनको पालना होता है। तो दोस्तों ये सारे बात आपको समझ में आ गई होगी। आप ध्यान रखिए और गर्मी के दिनों में अपने पौधों को बचाए रखने के लिए मल्चिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। और जब भी आप वाटरिंग कर रहे हैं तो पौधे को फव्वारे से पूरा नहला दीजिए। पूरा नहलाने से क्या होगा, पौधे में नमी बनी रहेगी, ठंडाई रहेगी और पौधा जो है अच्छा सर्वाइव करेगा आपका। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।